नमस्कार। आज हम लोग भूगोल कक्षा 8 पढ़ेंगे। पहला पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए, पाठ का नाम है संसाधन। तो मानवीय आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, उपयोगिता के आधार पर इनकी मांग व मूल्य में अंतर किया जाता है और संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न में मानव महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो मानव अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए आरंभ में प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर था। समय बदला, मानव की आवश्यकताएं भी बदली और मानव प्राकृतिक वस्तुओं के साथ साथ मानव निर्मित वस्तुओं पर भी निर्भर रहने लगा। दूसरा प्रश्न है संसाधन को परिभाषित करें। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी वस्तु, जीव, जंतु, पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। आगे प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन के 3 उदाहरण लिखना है। तो पहला है भूमि, सूर्य, जल, वायु। संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन का सतर्कतापूर्वक और बुद्धिपूर्वक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। उन्हें नवीकरणीय के लिए मतलब नवीनकरण के लिए समय देना चाहिए। संसाधन संरक्षण यही कहलाता है। आगे प्रश्न है उपलब्धता के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत करना है। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। आगे प्रश्न है संसाधन के 4 मूल्य कौन कौन है। तो आर्थिक मूल्य है, सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है और कानूनी मूल्य है। मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है। तो मानव निर्मित 5 संसाधन है भवन, सड़क, कारखाना, रेल मार्ग, औजार। आगे प्रश्न है सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं। ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषीय विकास कहलाता है। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। दूसरा प्रश्न है संभाव्य और विकसित संसाधनों में अंतर बताएं। तो संभाव्य संसाधन और विकसित संसाधन किसे कहते हैं समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं संभाव्य संसाधन। संसाधन की कुल मात्रा का पता नहीं होता है, परंतु उसके होने की संभावना होती है। फलतः भविष्य में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लद्दाख क्षेत्र का यूरेनियम और केरल में मिलने वाला थोरियम। दूसरा है विकसित संसाधन। ठीक है, तो जो कि ज्ञात संसाधन भी कहा जाता है, इसका वर्तमान में उपयोग किया जाता है। सभी खनिज पदार्थ जिनका खनन किया जा रहा है विकसित संसाधन कहते हैं। मध्य प्रदेश में मिलने वाला मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, झारखंड का अवरक और पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम तथा ऑस्ट्रेलिया का सोना सभी विकसित संसाधन हैं। आगे है मानव निर्मित संसाधन को स्पष्ट करना है। तो मानव उत्पादन, उपयोग और आर्थिक विकास के उद्देश्यों से मानव जिन संसाधनों का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे भवन, औषधि, सड़क, कारखाना, रेल मार्ग, औजार, मशीन इत्यादि। आगे प्रश्न है सतत पोषणीय विकास किन बातों पर जोर देता है। तो सतत पोषणीय विकास जो होता है वो निम्न बातों पर ध्यान देता है। पहला है संसाधनों की बर्बादी को रोकना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकना, जैविक विविधता को संरक्षित करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, नवीकरणीय संसाधनों के पुनः चक्रण पर जोर देना और कम होते हुए संसाधनों के विकल्पों की तलाश करना और उसका उपयोग करना। आगे प्रश्न है संसाधनों के असमान वितरण पर अपने विचार प्रस्तुत करें। संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में
विभिन्नता मिलती है। इन विभिन्नताओं से स्थल रूपी जलवायु, अक्षांश, समुद्र से दूरी व ऊंचाई जैसी कारक शामिल हैं। संसाधनों के वितरण की तरह इसके उपयोग में भी असमानता है, क्योंकि विश्व के सभी भागों में मानव एक जैसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। तकनीकी ज्ञान में अंतर का होना इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आगे प्रश्न है, संसाधन और मूल्य के बीच में क्या संबंध है, स्पष्ट करना है। तो किसी भी संसाधन का मूल्य उसके रख रखाव और गुण में परिवर्तन में बदल जाता है। जैसे वन में पौधों की लकड़ी को कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु जब वह कोई पेड़ की लकड़ी को काटकर फर्नीचर में बदल देता है तब उसका आर्थिक मूल्य बदल जाता है, क्योंकि उसके रूप और गुण दोनों में परिवर्तन आ जाता है। आगे है, नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो नवीकरणीय संसाधन को उपलब्धता हमेशा बनी रहती है, मानव के उपयोग से इसके कुल भंडारण पर असर नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य का किरण और पवन। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता को उदाहरण सही समझाना है। तो प्राकृतिक में पाई जाने वाली उपयोग व लाभकारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज पदार्थ इत्यादि। संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नता मिलती है। इन भिन्नताओं ने स्थल रूप, जलवायु, अक्षांश, समुद्र से दूरी व ऊंचाई जैसी अनेक कार्य शामिल हैं। अब चलिए हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न करते हैं। संसाधन क्या है, इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु संसाधन है। संसाधन के 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी उपयोग व लाभकारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज आदि। मानव निर्मित संसाधन, मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वह संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। मानव निर्मित संसाधन कैसा है? उत्पादन, उपभोग और आर्थिक विकास के लिए मानव जिन संसाधनों का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, जैसे भवन, औषधि, कारखाना, सड़क इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी उपयोग व लाभकारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण विकास, प्रयोग, उपलब्धता, उत्पत्ति व स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। विकास की अवस्था के आधार पर प्राकृतिक संसाधन संभाव्य, विकसित, वास्तविक के 2 प्रकार होते हैं। कैसा है? तो संभाव्य संसाधन, इसकी कुल मात्रा का पता नहीं होता है, इसमें होने की संभावना होती है, इसका भविष्य में उपयोग होता है, जैसे लद्दाख क्षेत्र का यूरेनियम, केरल में मिलने वाला थोरियम। ठीक है। वास्तविक संसाधन को संसाधन भी कहा जाता है, जो इसका वर्तमान में उपयोग किया जाता है, जैसे राजस्थान का तांबा, झारखंड का अभ्रक। प्रयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जाता है। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन की उपलब्धता की ओर प्राकृतिक में हमेशा बनी रहती है, मानव के उपयोग में इसे कुल भंडारण पर कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य का किरण, वायु, मृदा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन कराय का भंडारण सीमित होता है, एक बार उपयोग होने पर और समाप्त होने के बाद इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसमें हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, तांबा, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि। और उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापक संसाधन, अस्थायित्व संसाधन के 2 प्रकार हैं। सर्वव्यापक संसाधन को सर्वत्र उपलब्ध भी कहा जाता है, जैसे संसाधन के जो भी जगह हैं वो पाए जाते हैं, जैसे वायु, मृदा आदि। अस्थायित्व संसाधन
कुछ निश्चित स्थानों या क्षेत्रों में पाई जाने वाले, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्रों में कोयला, कोडरमा का अभ्रक इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन जैसे अजैव दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो जैव संसाधन में सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैव संसाधन में सभी निर्मित वस्तु शामिल हैं, जैसे चट्टान, खनिज, भवन इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, सार्वजनिक और राष्ट्रीय संसाधन, निज संसाधन जिसे हम निजी संसाधन के रूप में भी जानते हैं। तो निजी को व्यक्तिगत या सामूहिक का अधिकार होता है, जैसे मकान, खेत, मोबाइल, साइकिल इत्यादि। सार्वजनिक संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है, जैसे पार्क, स्कूल, सड़क, मैदान इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन में देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सागर तट से किलोमीटर को दूरी के आगे स्थित होता है। तीसरा है संसाधनों के संरक्षण क्यों जरूरी है, वर्णन करें। तो मानव के अस्तित्व को आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं तो संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। संसाधन के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को विवेचना करना है। जब हम किसी के उपयोग करने की तकनीक जान लेते हैं तब तो वह हमारे लिए संसाधन बन जाता है। जैसे अतीत के दुर्गम स्थल माने जाने वाले पर्वत आज पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित हैं। तेजी से बहने वाले जल ऊर्जा उत्पादन की तकनीक विकसित होने के बाद जब की महत्ता संसाधन के रूप में और बढ़ गई है। शहरी कूड़ा करकट ऊर्जा उत्पादन की तकनीक विकसित होने के कारण यह संसाधन का रूप ले चुका है। ऐसे ही कई उदाहरण से पता चलता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। स्वामित्वता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करना है। उत्तर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को निजी, सार्वजनिक और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में विभाजित किया जाता है। तो निजी संसाधन पर निज मतलब आपका अपना अधिकार होता है, जैसे मकान, खेत, मोबाइल इत्यादि। सार्वजनिक समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है, जैसे पार्क, सड़क, रेल, स्कूल, सामुदायिक भवन ये सब। राष्ट्रीय संसाधन में देश की राजनीतिक सीमा के अंदर उपलब्ध सभी प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सागर तट से 200 किलोमीटर की दूरी के आगे स्थित होता है। संसाधन के वितरण व उपयोग में अंतर के कारण को स्पष्ट करें। स्थल रूप में भिन्नता के कारण पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन के वितरण भी भिन्न मिलते हैं। इन भिन्नताओं को स्थल रूप, जलवायु, अक्षांश, समुद्र से दूरी व ऊंचाई जैसे कारक शामिल हैं तथा संसाधन के वितरण की तरह इनके उपयोग में भी असमानता है, क्योंकि विश्व के सभी भाग मानव एक जैसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। तकनीकी ज्ञान में अंतर होता है, इसका सबसे बड़ा कारण मानव है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, तो चलिए धन्यवाद।